आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। कोड़े से पिटाई की गई है उस महिला की और एक और व्यक्ति जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर जो है हर चैनल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की आस्था अब संविधान में नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट दी है कि शरिया कानून लागू करो, तालिबान का राज है, खाता ना बही, जो ममता के गुंडे कहे वही सही। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। और हम सब ने देखा, संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। चोपड़ा मॉब जस्टिस मामले को लेकर विपक्ष ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, ये कहना गलत नहीं होगा कि जंगल राज कैसा होता है, ममता राज जैसा होता है। ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों को संरक्षण देती हैं। अजमुल उर्फ जेसीबी संविधान के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने एक पत्रकार से कहा है कि मुस्लिम देशों में कुछ कानून ऐसे हैं। हमीदुल रहमान ममता बनर्जी की मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। संदेश कहली ने शाहजहां दिया और उत्तरी दिनाजपुर ने तजमुल को दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब तालिबान शासन के अधीन है। उन्होंने कहा, चाहे संदेश खाली हो या चुनावी हिंसा या बलात्कार या हत्या, यह ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। राज्य का गृह मंत्रालय आपके अधीन है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। श्री भाटिया ने कहा कि आरोपी तजेमुल तृणमूल नेता है। वो एक आदतन अपराधी है। वो त्वरित न्याय, कंगारू अदालत के न्याय में विश्वास करता है और वह इसे इंसाफ सभा कहता है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज का एक उदाहरण और सामने आया है और चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। कोड़े से पिटाई की गई है उस महिला की और एक और व्यक्ति जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर जो है हर चैनल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह दिखाई दे रही है। और बड़ा सवाल जो आज बनता है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी ये मुद्दा बड़ी मजबूती से उठाया है और एक्स पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। नॉर्थ दिनाजपुर में एक टीएमसी के लीडर हैं ताजेमुल अक्का जेसीबी। ये भारत के संविधान में आस्था नहीं रखते हैं।
ममता बनर्जी के इशारे पर ये कहते हैं त्वरित न्याय करेंगे तालिबानी स्टाइल। ममता बनर्जी की आस्था अब संविधान में नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट दी है कि शरिया कानून लागू करो, तालिबान का राज है, खाता ना बही, जो ममता के गुंडे कहे वही सही। सार्वजनिक स्थल पे वो एक महिला को कोड़े मार रहा है और ऐसा तभी हो सकता है जब आप टीएमसी के लीडर हो, क्योंकि आपको पता है मौन स्वीकृति है तो वो ममता बनर्जी की है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और ये कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये हर नागरिक के लिए पीड़ाजनक है, चिंताजनक है कि एक महिला मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और जैसा मैंने आपको बताया, ताजिमुल, ये ताजिमुल अक्का जेसीबी, तो ये जेसीबी जो महिलाओं को प्रताड़ित करती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करती है, ये जेसीबी पार्क कहां होती है? ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है और ये पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर, क्योंकि इनके ही विधायक हैं। टीएमसी के विधायक जिनका नाम है हमीदुल रहमान, जब इनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने सवाल पूछा तो इन्होंने खुले तौर पे कह दिया, मुस्लिम देश के कुछ नियम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इंसाफ होता है। सार्वजनिक स्थल पे एक महिला को पकड़ो और कोड़े मारो, बेत मारो। आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी जी, ये जेसीबी, ताजिमुल अक्का जेसीबी, ये आपके यहां पार्क है। दूसरा सवाल यह है, ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है। तीसरा, ममता बनर्जी, आप स्वयं एक महिला हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है, और हम सब ने देखा संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। मैं पूछना चाहूंगा, आज जो विपक्षी दल, जो घमंडिया संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके खड़े रहते हैं, क्या ये जो तालिबानी न्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो इससे सहमत है? ममता बनर्जी, ये मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता और अधिकार का, ये मुद्दा है
ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का। यह मुद्दा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतना लिप्त हो गई हैं कि आपको संविधान और मानव अधिकारों की चिंता ही नहीं रही है। और यह मुद्दा है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह मुद्दा है आज घमंडिया के एक एक नेता। खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी महिला है शांत, राहुल गांधी के लब सिल गए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव मुंह में दही जमी हुई है, एक उनका वक्तव्य नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल सुई पटक सन्नाटा। हमने देखा स्वाति मालीवाल जी के साथ भी क्या किया। अब बताइए, जो घमंडिया संविधान पकड़ता है हाथ में, जो संविधान की मूल भावना है, उसको तार तार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। महिला की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है और केवल भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इस मुद्दे को उठा रही है और उस महिला और उस युवक के साथ खड़ी है। क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और चिंता की बात यह है कि चाहे वो ताजिमुल हो और चाहे वो हमीदुल रहमान हो, टीएमसी के एमएलए, वो ये नहीं कहते हैं कि ये निंदनीय है, वो इसको सही ठहराते हैं। वो इसको मुस्लिम देशों में जैसे न्याय होता है उससे तुलना करके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल अब तालिबान राज हो गया है, अब ये कानून से नहीं चलेगा। किसी भी महिला, किसी भी युवक को पकड़ो, खुद ही तय कर दो कि उसने गलत किया है और सजा दे दो। ममता बनर्जी संदेश खाली हो, चाहे चुनाव से पहले और परिणाम आने के बाद हिंसा की वारदातें हो, बलात्कार हो, हत्या हो, और अब उत्तरी दिनाजपुर में ये जो निंदनीय कृत्य हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये मांग हम उठाते हैं कि ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आप ही के पास है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल अब आपसे संभल नहीं रहा है। वहां की जनता ये सवाल पूछ रही है जो हम इस मंच से उठा रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।